नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में कुरान पाक देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में कुरान पाक देखना, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना, ख्वाब में कुरान पाक किसी से लेना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में कुरान पाक देखने के हवाले से। ख्वाब में कुरान पाक की लिखाई करना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर कुरान करीम लिखता है तो ये बेहतरी हासिल होने, नेक होने, दीनदार होने और भलाई मिलने की, बुजुर्गी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में कुरान पाक देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर कुरान पाक देखता है तो ये इल्म हासिल करने और दानिशमंद होने की अलामत है। ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर कुरान करीम पढ़ता है तो ये हिकमत सीखने या फिर दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे जमा करने या फिर रिज़्क़े हलाल और जायदाद की वजह से खुशतर होने की अलामत है। ख्वाब में कुरान शरीफ लेना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर कुरान करीम लेता है तो ये बुजुर्गी हासिल होने, इल्म और अमल में कामल होने की अलामत। ख्वाब में कुरान करीम का वर्का खा लेना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खुद को कुरान करीम का वर्का खाते हुए देखता है तो ये मौत नजदीक होने की अलामत है और दुनिया से दूर होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में कुरान करीम बेचना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर कुरान करीम बेचता है तो ये दीन इस्लाम से दूर होने, जिल्लत और गुमराही में गिरफ्तार होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। ख्वाब में कुरान करीम मुर्दे का देना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मुर्दे ने इसे कुरान करीम दिया है तो ये सदका खैरात करने की तौफीक हासिल होने की अलामत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।